दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए पहाड़ों ब्लॉग से में। हमें सूर्यास्त किस तरह से दिखाई देता है, ये मैं यहाँ अपने आप आता है। तो नैनीताल जिले से सूर्यास्त का मैं आपको मनोरम दृश्य दिखाऊंगा। ये अभी मैं तालाब के किनारे में, सरोवर जो है थोड़ा गहराई पे होता है तो तालाब से इतना क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ पाएगी। इसके लिए हमें किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ की चोटी से इस तरह बैक साइड से अगर हमें पश्चिम का देखना तो पूरब की तरफ खड़े होना पड़ता, तभी विजिबिलिटी आ पाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अपने ही घर के पास में हूँ। ये सूर्यास्त का सुंदर दृश्य है। वर्ड्स आर इनसफिशिएंट फॉर डिस्क्राइब दिस सीनरी। कहना चाहिए इस समय का दृश्य का शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कई सारी चीज़ें ऐसी है जैसे कि प्राकृतिक सुंदरता, जिसको हम अलग अलग तरह से कवियों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। मैं कोई कवि तो नहीं हूँ, फिर भी कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है। और एकदम मेरे पीछे सूरज इस तरह से दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पे असल में क्या है, समय डिपेंड करता है कि सूर्यास्त किस समय होगा, वो पहाड़ की स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर आप ऊंचाई वाली जगह पे रहते हैं तो सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, अगर आप गहराई गहराई में आते हैं तो सूर्यास्त देर पे होता है। इसके अलावा अगर आप नदी घाटी के किनारे अथवा ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे गहरी जगह है तो वहाँ पर भी सूर्यास्त जो है थोड़ा देर से होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किसी हाइट वाले एरिया पे रहते हैं तो डाउन वाले एरिया में। जैसे मैदानों में क्या होता है, एक ही टाइम पे सूरज उगता है और एक ही टाइम पे छिपता है, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं अपनी ही बाउंड्री पे जा रहा हूँ और सूरज एकदम मेरे सामने है। इस टाइम में क्या था, बरसातों में यहाँ पे झिंगुर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अगर मैं ये वॉइस ओवर हटा दूंगा तो मैं अगर अभी एक्चुअल आवाज़ सुना रहा हूँ, एक्चुअल आवाज़ सुनकर आप बिलीव नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा झिंगुर बोल रहे होंगे। मैं अभी थोड़ी देर के लिए, ये जो आपने इससे पहले क्लिप सुनी ये ओरिजिनल क्लिप है, जिसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, अपनी खुद की आवाज़ से वीडियो बनाई है। लेकिन इस समय में सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि बाहर से झिंगुर बहुत तेज़ी से बोलते हैं, तो उसके बोलने पर आपकी आवाज़ दब जाती है। कई बार हम लोग अगर किसी को फ़ोन भी करते हैं तो कमरे पर आना पड़ता है, अदरवाइज झिंगुर की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि एक दूसरे को मोबाइल फ़ोन की आवाज़ तक नहीं सुन पाते। खैर ये प्राकृतिक चीज़ है, इनको तो हम हटा भी नहीं सकते। कीट पतंगे, हर चीज़ का प्रकृति में अपना महत्व है, उनको भी बोलने से नहीं रोक सकते, उनकी प्राकृतिक आदत है। तो ये एकदम से, जैसे कि मैं आप बताया था कि गहरी वाली जगह पे आ गया तो एकदम अंधेरा हो गया। ऊंचाई वाली जगह पे आता हूँ तो थोड़ी देर सूरज रहता ही रहता है। जैसे हमारा घर जिस जगह पे है वहाँ पर सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, अगर मैं उससे 2 खेत ऊपर जाता हूँ तो सूरज दिखाई देता है। यही नहीं, यहाँ पर तो ये होता है कि अगर मैं फ्रंट वाले रूम पर हूँ तो सूर्यास्त होता है, उसी के 2 कमरे अगर पीछे आता हूँ तो वहाँ पर धूप चमकती है। ज़्यादातर पहाड़ की विशेष बनावट की वजह से सूर्यास्त का भी थोड़ा सा समय आगे पीछे रहता ही रहता है। ये मान के चलो कई जगह तो हमारे यहाँ जो है मेन मार्केट में जो है जाड़ों में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ धूप ही रहती है। कुल मिलाकर कई बार ये अंतर आपका आधा घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान भी चला जाता है। तो इस तरह से है। तो पहाड़ों में सूर्यास्त का जैसा कि आप देख पा, बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप कमिटमेंट के माध्यम से समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं, चाहे कमिटमेंट पॉजिटिव हो अथवा निगेटिव हो। योर कमिटमेंट इज वैल्यूएबल फॉर मी। इट मे हेल्पफुल फॉर इम्प्रूव माई वीडियो कंटेंट, इट मे हेल्पफुल फॉर इम्प्रूव माई वीडियो एडिटिंग वर्क एंड वीडियो क्वालिटी ऑल्सो। आज जो भी आप वीडियो देख पा रहे हो वो आप लोगों के इस सजेशन की वजह से ही है, क्योंकि अपनी कमियां किसी भी इंसान को दिखाई नहीं देती है, एक ह्यूमन हैबिट होती है। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस, कमिटमेंट एंड वंस अगेन जो भी आप लोग मुझे सहयोग देते हैं, आप लोग मुझे व्यूज देते हैं, उन सभी का शब्दों में मैं धन्यवाद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उतना प्रॉपर इसमें कंटिन्यू ब्लॉग दे भी नहीं पाता हूँ। मेरा क्योंकि काम भी इस तरह का नहीं है कि मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग बना सकूँ। फिर भी आप लोग की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसी नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभ, आप सभी लोग खुश रहें,
और स्वस्थपूर्ण जीवन व्यतीत करें। देवी दुर्गा ऑलवेज विद यू। देवी दुर्गा ब्लेस्ड यू। असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। वैसे एक श्लोक है, लीड मी डार्कनेस टू लाइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, आज मैं आपको थोड़ा सा उजाले से अंधेरे का व्यू दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा शब्दों का अंतर आता है, क्योंकि हमें प्रकाश की अहमियत भी तभी पता चलती है जब हमने अंधेरा देखा हुआ हो। हर चीज का अपना अपना महत्व। अगर सुख ही सुख रहेंगे, दुख नहीं होगा तो लाइफ इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं। सुख और दुख, रात और दिन एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब रात होती है तो दिन भी चलता है। तो ये है फिर पूरा व्यू पहाड़ की चोटी से सूर्यास्त का। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। Thank you very much for all of you. The same name I am available in Facebook page and WhatsApp channel also. If you are with me the first time watching this video first time, you are requested please subscribe to me, watch and share to your friends. चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, फिर एक नई जानकारी पूर्ण ब्लॉग।